आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे। कारण 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं और आज सिस्टर परमजीत का था, लेकिन परमजीत सिस्टर ने कहा मैं गुरुवार को करूंगी, इस कारण मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद कर और आपका भी करती हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर में आनंदित हैं? आमीन आमीन। आप परमेश्वर में हैं? आइए हम ऐसे ऐसे उदास तबीयत से परमेश्वर का स्वागत तो नहीं कर पाएंगे ना, तो हमको तो अपने आप में एक जोश उत्पन्न करना पड़ेगा, है ना, एक उत्साह निर्माण करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, है ना, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे और मैं छोटी सी प्रार्थना करने के लिए सिस्टर रश्मिता को परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको अपने स्तर से ऊंचा उठाए परमेश्वर, और आपको परमेश्वर हर एक आशीष से भरपूर करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपने इस प्रार्थना में मदद करी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं आराधना के लिए ओडिलिंग सिस्टर को बोलूंगी कि प्लीज आगे आए और आराधना में मदद करें। सबों को प्रीज द लॉर्ड शालोम। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और हम लोग गाएंगे वास्तव में सब कोई गाएंगे। सादरी सॉन्ग है। जीवन डाहर यीशु है के मो, जीवन डाहर मसीह के मो, और डाहर डाहर ले चलेला। जीवन डाहर यीशु है के मोर, जीवन डाहर मसीह के मोर, डाहर डाहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, हे माँ सत्य जीवन मोहे है को, प्रभु यीशु कहेला रे, हे माँ सत्य जीवन मोहे है को, जीवन डाहर यीशु है के मोर, जीवन डाहर मसीह के मोर, डाहर डाहर ले चलेला। जीवन डाहर यीशु है के मोर, जीवन डाहर जीवन डाहर यीशु है के मोर, जीवन डाहर मसीह के मोर, डाहर डाहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, जीवन के ज्योति मोहे है को, प्रभु यीशु कहेला रे, हे जीवन के ज्योति मोहे है को, जीवन डाहर यीशु है के मोर, जीवन डाहर मसीह के मोर, डाहर डाहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, हे भला चरवाहा मोहे है को, प्रभु यीशु कहेला रे, हे भला चरवाहा मोहे है को, जीवन डाहर यीशु है के मोर, जीवन डाहर मसीह के मोर, डाहर डाहर ले चलेला। प्रभु यीशु कहेला रे, ईश्वर के दूर मोहे है को, प्रभु यीशु कहेला रे, ईश्वर के दूर मोहे है को, जीवन डाहर यीशु है के मोर,
जीवन डहर मसीह के मोर डहर डहर ले चलेला, डहर डहर ले चलेला। आमीन। Amen. आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चरवाहा है ना, ऐसी कुछ अर्थ था गीत का। मतलब जीवन, जीवन डहर मतलब रास्ता यीशु हम लोग का है वैसे। हाँ, हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके ऊपर आधारित है ना। हाँ हाँ हाँ, सादरी सॉन्ग है। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ दिनों में मैं भी समझ जाऊंगी धीरे धीरे, है ना। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद है इतनी सुंदर गीत के लिए, आराधना के लिए। जो परमेश्वर को पसंद आता है वही चीज हम उनको पेश करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर ओडिलिम का। और आगे हम चलेंगे अपने वचन में। तो हम रास्ता देखते हैं परमेश्वर का, है ना। हम मीटिंग में जुड़ने का रास्ता देखते हैं, और रास्ता ऐसा देखते हैं कि हम रास्ता देख देख के थकते नहीं हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ मैं वचन आज आपके सामने लाऊंगी, यशायाह 40 का 31, है ना। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, है ना। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हम थकते नहीं, है ना। और परमेश्वर के द्वारा हमको ताकत मिलती जाती है, हमको बल मिलता जाता है, और हम उसके बल को पाकर एक उकाब, एक जिसको चील बोलते हैं ना, चील की गति के समान हम उड़ेंगे आकाश में। जब हम परमेश्वर की संगति में पूरी तरह से आ जाएंगे, पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, तो हमारी गति को गतिशीलता मिलेगी, और गतिशीलता मिलने के बाद में हम उकाबों के समान आकाश में ऊंचाई पर उड़ेंगे, है ना। आकाश में ऊंचाई पर उड़ेंगे। चील सबसे ऊंची जगह पर उड़ता है, ऊंचे आकाश में उड़ता है, वो नीचे कभी नहीं रहता। तो उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि जब तुम मेरे वचनों में बने रहो, मेरा मार्ग देखो, मेरा रास्ता देखो, तो मैं तुमको इसके बदले में प्रतिदिन नई ताकत देता जाऊंगा, और उकाबों के समान तुमको आकाश में उड़ाऊंगा। तुम चलोगे, दौड़ोगे, पर थकोगे नहीं, है ना। और तुम दौड़ने में, हम लोग जब चलते हैं या दौड़ते हैं या तेजी चाल से चलते हैं, तो उसके लिए मेहनत लगती है ना, मेहनत लगती है, ताकत लगती है। तो हम ताकत खर्च होने के बाद में भी हम अपने आप में एक नई शक्ति का एहसास करेंगे, एक नई ताकत हमको मिलती जाएगी, और हम उस चीज को पाने के लिए आगे आगे दौड़ेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा के मार्ग पर चलता है वो कभी भी थकता नहीं, कभी भी अपने आप को सुस्तीपन का एहसास लाता नहीं, वो अपने शरीर में नहीं लाता, अपने जीवन में नहीं लाता, और इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर की दया होती है उस पर, और सभी पर होती है परमेश्वर की दया, और परमेश्वर की अनुग्रह भी सब पर होती है, यदि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ अपनी संगति को बनाए रखता है। और फिर 41 के 10 में ऐसा बोलता है, वो वचन हमसे बात करता है, वो बोलता है कि मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा,
हाँ, मैं तुझे अपने धर्मी हाथों से संभालूंगा। देखिए, परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, हम परमेश्वर हमको वचन देता है कि मैं तुझे ताकत दूंगा। प्रतिदिन हम जब बिस्तर पर होते हैं, इन्हें हम ऐसी आशा हमको नहीं मालूम रहती ना कि हम बिस्तर पर से उठ पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि हमको बिस्तर पर से उठना है कि नहीं, और वो उठने के लिए हमको ताकत भी देता है, अपनी सामर्थ्य भी देता है, और अपना अनुग्रह से भी भरता है, और हम बिस्तर पर से सवेरे उठ जाते हैं। और उठने के बाद में वो कहता है कि उठने में मैं तेरी सहायता भी करूंगा ना, मैं तेरी सहायता करूंगा। अगर तू मुझसे जुड़ा हुआ है, अगर तू मुझसे बंधा हुआ है, अगर तू मुझसे प्यार करता है, तो मैं तेरी सहायता करूंगा, ताकि तुझे किसी भी समय पर, किसी भी मुश्किल समय पर तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे उठाऊंगा। हाँ, मैं तुझे अपने धर्मी हाथों से संभालूंगा। हमारा परमेश्वर कैसा है? धर्मी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है ना, आशावंतित है। तो परमेश्वर हमारे परमेश्वर में सारे गुण है, सारे गुण है। और वो हमको, जब हम उसके वचनों में रहते हैं, उसके उसके शब्दों में रहते हैं, उसके विचारों में रहते हैं, तो वो क्या कहता है कि तुम अगर सवेरे उठोगे तो मैं तुमको दिन भर के लिए मैं अपने धर्मी हाथों से, परमेश्वर का हाथ कैसा है? धर्मी हाथ है ना। परमेश्वर एक बहुत ही विचारशील व्यक्तित्व है, और वो क्या करता है? हमको रोज संभालता है, रोज संभालता, हमको अकेले को ही नहीं संभालता, सारे लोगों को संभालता है। वो सारे लोगों को जो उसके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उनके सामने वो क्या करता है? संभालता है उनको, उनको गिरने नहीं देता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको अपने वचनों से, अपने आशीषों से, अपने अनुग्रह से हमको नवाजता है, हमको आशीषित करता है परमेश्वर। और फिर वो क्या होता है, आ, आगे का वचन हमसे कहता है, ऐसा कहता है कि परमेश्वर कहता है हमसे, यीशु यूहन्ना 4:34 हमको बताता है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भोजन क्या है? हम लोग हैं ना। परमेश्वर किस लिए भूखा है? हम लोगों के लिए भूखा है, हमारे हमारे प्रेम के लिए भूखा है, हमारे नजदीकी के लिए भूखा है वो। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में बने रहें, ताकि वो, परमेश्वर ने उनको भेजा है यहाँ पर, ताकि उनको हम जब प्रथम स्थान देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूर्ण करो। परमेश्वर हमारे द्वारा अपने पिता की इच्छा को पूरी करता है ना, और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर की दिली इच्छा रहती है कि हमारे द्वारा उनका काम हो, और उनके द्वारा उनके पिता का काम हो, और ताकि वो काम को पूरी अच्छी रीति से कर सके, और हम परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें। क्योंकि परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रेम को पाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है, परमेश्वर की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और उसी तरह से हम देखेंगे परमेश्वर और क्या बोलना चाहता है, और क्या कहना चाहता है परमेश्वर हमसे। परमेश्वर ये कहता है, इब्रानियों का 3:4 देखेंगे, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया
वो परमेश्वर है। हर एक घर का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई होता है, घर को कोई ना कोई बनाने वाला होता है। क्योंकि हम संसार में भी देखते हैं लोगों के घर बन रहे हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह उन पर है। अगर परमेश्वर की अनुग्रह उन पर नहीं होती तो वो अपना घर नहीं बना सकते, क्योंकि एक क्षण भी परमेश्वर के आज्ञा के बगैर आदमी जी नहीं सकता। एक क्षण, एक पल भी आदमी या व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में नहीं रह सकता है। उसको रहने के लिए अपना एक स्थान बनाना पड़ता है, और वो स्थान जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ता है तब परमेश्वर उसके लिए वो स्थान तैयार करता है। जिस तरह परमेश्वर हमारे लिए हमारे रहने के लिए घर बनाने वाला है, या बना चुका है, या बना रहा है, ताकि हम लोग उस घर में जाके रहें। वो कैसा घर होगा? जो परमेश्वर के घर में जब हम जाकर रहेंगे, वो घर कैसा होगा? वो नाश न होने वाला घर होगा। लेकिन जो पृथ्वी पर घर बनाया जाता है वो कुछ दिनों के बाद टूटता फूटता है, कुछ सुधारना पड़ता है घर को, और इस तरह से वो घर बनता है। पर घर का बनाने वाला कोई ना कोई तो होता है जो बनाता है। पर परमेश्वर ने किसको बनाया? हम सबको बनाया है परमेश्वर ने। घर क्या, इंसान क्या, चीजें क्या, हर एक चीज परमेश्वर के हाथ की है। और ये रचना जो परमेश्वर ने की है, ये हमारे जीवन के लिए अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। हम इसमें से एक तिनका भी नहीं बना सकते, एक तिनका के बारे में भी नहीं सोच सकते। जो परमेश्वर कार्य करता है वो परमेश्वर का कार्य होता है। आज हम कितना भी सोचेंगे कि हमारे जीवन में जो प्राकृतिक चीजें हैं वो चीजें हम पैदा कर लें, जो ऐसी जो कृत्रिम चीजें हैं वो तो पैदा कर लेंगे, लेकिन जैसे धूप है, हवा है, पानी है, ये हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने जो पहले से ही करके रखा हुआ है हमारे लिए। तो परमेश्वर जब करता है तो पूरे ताकत के साथ करता है, और पूरे हामी के साथ करता है, ताकि परमेश्वर का प्रत्येक कार्य बिल्कुल पक्का हो, है ना? पक्का ही रहता परमेश्वर का काम, उसमें कुछ भी दिखावा नहीं होता। और आप देखिए नीति वचन का 3 का 4 हम देखेंगे तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह पाएगा, है ना? तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, अच्छा रहन सहन है, और अच्छी तरह से रहता है, वो परमेश्वर के साथ भी रहता है अच्छे से, और सामने वाले व्यक्तियों के साथ में भी अच्छा रहता है, तो क्या होता है देखिए कि परमेश्वर तो आशीषित करता ही है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमसे अच्छी तरह से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। और ऐसा वातावरण जब सामने वाले व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती, और उसको सोचने के लिए नई नई चीजें मिलती जाती हैं, उसके ध्यान में आती जाती है। परमेश्वर उसकी बुद्धि को आगे बढ़ाते चला जाता है, और इस तरह से उसके जीवन में शांति आते रहती है, और वो अपने बुद्धि का उपयोग करता रहता है। और आगे का वचन ये बोलता है, आगे देखिए एक 2 वचन और है, भजन संहिता 124 का 8 ऐसा बोलता है, हमारे हमसे बोलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हमारी सहायता कौन भेजता है?
हम सहायता किससे मांगते हैं? इंसानों से मांगते हैं। इंसानों से मांगने वाली सहायता क्या होती है? थोड़े पल के लिए होती है। लेकिन ईश्वर से मांगने वाली सहायता पक्की और मजबूत होती है। जब हम परमेश्वर से सहायता मिलती है, मांगते हैं उससे, तो कहता है, वचन में ऐसा कहता है कि जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है, और हमारी सहायता तो उसी से होती है ना। दूसरे तो हमारी सहायता बहुत कम मात्रा में करते हैं, लेकिन परमेश्वर से यदि हम सहायता मांगे तो हमारी सहायता पूरी पक्की तौर से मिलती है हमको। और हम बिल्कुल इन्हें एक प्रकार से कहना चाहिए, गारंटी बोलते हैं ना जिसको, कि कोई सामान लेता है आदमी दुकान से, तो वो क्या करता है, उसकी गारंटी देता है कि भाई 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, और इस तरह से वो गारंटी देता है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के अनुग्रह की कोई गारंटी नहीं। गारंटी एक ही है कि हमको परमेश्वर के अति और अति करीब जाना है, उसके नजदीक और नजदीक अधिक रूप से पहुंचना है, ताकि उसके प्यार की गारंटी हमको मिले, हमको मिले या हमसे उनको प्राप्त हो, है ना। इंसान क्या है? इंसान तो चल विचल रहता है। व्यक्ति क्या है? चल विचल रहता है। उसका दिमाग एक जगह में स्थिर नहीं रहता। स्थिर करने के लिए उसको बहुत सी चीजों का विचार करना पड़ता है, बहुत सी चीजें उसकी सोचना पड़ता है उसको। और जब वो नहीं सोच पाता है तो कभी कभी डामाडोल हो जाता है ना। कहीं पर एक दो जन आ करके अगर उसके मन को कुछ हिला डुला दे तो वो व्यक्ति क्या होता है, इधर उधर हिल जाता है और अपने विश्वास को खो देता है। तो हम ऐसा ऐसा डामाडोल वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के नजदीक हैं तो हमको परमेश्वर के करीब ही बने रहना है ना। और परमेश्वर के जब हम करीब बने रहेंगे तो भजन संहिता 124 के 3 में हमको, 147 के 3 में हमको वो बताता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। खेदित मन वालों को, जो दुखी होते हैं, है ना, जो अपने आप को सेटल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं, वो खूब सारी बातें सोचते रहते हैं, जो नहीं भी सोचना चाहिए ऐसी बातें वो सोचते रहते हैं, और फिर वो धक्का खाते हैं। और धक्का खाने के बाद में उनको चोट लगती है, और चोट लगने के बाद में वो परमेश्वर के पास में जाते हैं। फिर भी परमेश्वर उनको अपने शब्दों के द्वारा मरहम पट्टी बांधता है, करता है, उनको चंगा करता है, और उनके शोक पर अफसोस व्यक्त करता है, दुख प्रकट करता है, और उनको फिर से अपने पास, अपने नजदीक ले लेता है। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, अनुग्रहकारी है। उनको दया करना उनके बाएं हाथ का खेल है ना। वो बिल्कुल ऐसे हैं कि हम जब भी उनको, इतने सादे तबीयत के हैं कि जब भी हम उनको बुलाते मदद के लिए वो दौड़ के चले आते हैं। परमेश्वर है, वो हमारे परमेश्वर है, हमारे रक्षक हैं, और हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर हम जुड़े हुए नहीं होते तो हम उनको बुलाते क्या, या उनसे उनको आवाज देते क्या? नहीं। उनको, उनकी आराधना करते क्या? नहीं करते। उनके वचनों को बोलते क्या? नहीं बोलते। लेकिन हम उनसे जुड़े हैं। हमको हर दिन उनके साथ जुड़े रहने से क्या होता है कि उनके वचनों के ऊपर हम मनन करते रहते हैं, और बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। और इस तरह से हम परमेश्वर के वचनों में बंधे रहते हैं। हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ अपनी संगति को बनाए रखता है। और आगे का वचन हमसे कहता है 46 का 10 ऐसा कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर महान हूँ। और परमेश्वर ऐसा कहता है कि चुप हो जाओ, तुम अपनी ही बातें करते रहते हो, मेरी बातें तो सुनने का तुमको समय नहीं है।
तो मेरी बातें सुनो। मैं जाती हूँ, मैं महान हूँ, मैं सब में महान हूँ, ऊंचाई पर हूँ मैं। और मैं परमेश्वर हूँ। तुम परमेश्वर नहीं हो, मैं परमेश्वर हूँ। तुम महान नहीं हो, मैं महान हूँ। और मैं कैसा महान हूँ? मैं पृथ्वी भर में, क्योंकि सारी पृथ्वी की रचना, सृष्टि की रचना मैंने करी, और मैंने करी, और उसमें तुम एक हिस्सा हो, है ना। तुमको मैंने बनाया है, और तुमने मुझको नहीं बनाया, पर मैंने तुमको बनाया है। इसीलिए तुम इस जगत, इस भाग, एक भाग हो तुम मेरे जीवन का। मैंने तुमको बनाया। परमेश्वर ने हमारी रचना करी, परमेश्वर ने हमको बनाया, कितने सुंदर तरीके से बनाया। हर समय वो हमारी सहायता मदद करता है, और हमको बुद्धि ज्ञान से भरता है परमेश्वर। परमेश्वर सचमुच में महान ईश्वर है, जिसकी हम कितने भी बार, दिन में कितने भी बार हम प्रार्थना करें, कितनी भी बार स्तुति करें, कितनी भी बार हम उसकी आराधना करें, तो कम है। हम अपने जीवन को उसको दें, ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके, हमारे हमारे स्वभाव को बनाए। परमेश्वर के यदि हाथ में हम अपने आप को देते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्पण है ना, समर्पण समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमको काटता छांटता। जैसे कि हीरे का एक कारीगर क्या होता है, हीरे का आकार अच्छा नहीं होता है, हीरे का आकार अच्छा नहीं होता, उसको अंगूठी में नहीं लगा सकते हैं, या हार नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करता है, हीरे के ऊपर कार्य करने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो उसको काटता छांटता है, उसको एक आकार देता है, एक सुंदरता प्रदान करता है उसको, और फिर उसके बाद उसको अंगूठी में लगाया जाता है, उसका हार बनाया जाता है, या जो कुछ भी समझिए शो के लिए रखा जाता है। और इस तरह से हीरे की सुंदरता बढ़ती है। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको अपने अनुसार बनाना चाहता है, हमारे स्वभाव को सुधारना चाहता है। और जब वो हमारे स्वभाव को सुधारना चाहता है, तो कई बार हमको ताड़ना भी मिलती है। और जब ताड़ना मिलती है, तो हम सोचते हैं कि देखो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया, हम तो अच्छे से रहते हैं भाई इनके साथ में, और इन्होंने क्या किया। लेकिन हम नहीं समझते कि परमेश्वर हमको अपने समसमान बनाने के लिए हमको आकार दे रहा है, और आकार देते समय हमको तकलीफ तो होगी ना, थोड़ी ना थोड़ी। और जब तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ सहन करना पड़ेगा, तकलीफ को हमको सहन करके परमेश्वर के हाथ में हमको बने रहना होगा। और जब परमेश्वर की चमक हम में आ जाएगी, तब हम जब चमकेंगे, तो परमेश्वर हमारी चमक को देखकर क्या होगा, खुश होगा कि देखो ये मेरा संतान है, ये मेरी संतान है। इसको मैंने जब काटा छांटा, इसको जब मैंने आकार दिया, तो इसने जरा भी चीखा चिल्लाया नहीं। और है ना, अय्यूब को भी कितनी तकलीफ दी गई थी, है ना। अय्यूब को भी शैतान ने कितनी तकलीफ दिया, लेकिन अय्यूब चिल्लाया, अय्यूब रोया, अय्यूब कुछ नहीं किया। अय्यूब बोला जैसे परमेश्वर की इच्छा, जैसा परमेश्वर करेगा वैसा सब ठीक है। और अय्यूब ने अपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसको दुगना दिया, 10 गुना दे दिया उसको, दोबारा बच्चे भी दे दिया, दोबारा सब कुछ दे दिया उसको। एक बार नष्ट हुआ, लेकिन दोबारा सब कुछ उसको वापस कर दिया। परमेश्वर के ऊपर यदि हमारा विश्वास है, यदि हमारी आस्था है, यदि हमारे विचारों के साथ हमने परमेश्वर को जोड़ लिया है, परमेश्वर को हमने अपने नजदीक कर लिया है, तो परमेश्वर अपनी संगति में हमको बनाए रखता है। वैसे ही लूका 1:37 कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता।
बाइबल के पूरे वचन प्रभाव रहित नहीं है, प्रभाव सहित है। आमीन। आप जो भी वचन पढ़ लेंगे उसमें हर एक वचन हमको अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए आप। परमेश्वर का हर एक वचन का जो प्रभाव है, अगर हम सही तबीयत से, सही दिल से परमेश्वर के वचनों का रीडिंग करते हैं, उसके गहराई में जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे मनों को खोदता है, हमारे मनों को, हमारे हृदय को खोदता है, हमको हमारी गलतियों को बताता है, हम कहाँ पर हैं हमारी स्थिति को बताता है। और परमेश्वर का वचन एक बेस्ट कारीगर भी है, एक बेस्ट कारीगर है, एक अच्छा कारीगर है, जो हमको अपने सांचे में ढालता है, अपने सम स्वरूप बनाना चाहता है। और ये वचन जो कहता हमसे, देखिए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, और मैं कहती हूँ कि वो प्रभाव सहित होता है ना। अगर प्रभाव रहित नहीं है तो प्रभाव सहित है कि नहीं? तो हमारे ऊपर वचन का क्या होता है? असर होता है। और जब हम अपने जीवन में वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आती है? बदलाहट आती है। हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारी भाषा में, हमारे बोलचाल में, हमारे उठने में, बैठने में, हमारे लोगों से मिलने जुलने में, हमारी आत्मा हमको और जब हम बदलते चले जाते हैं तो हम पहचाने जाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं। आगे का वचन और एक है, देखिए, नीति वचन का 2 का 10 और 11 है आखिरी वचन। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, है ना। कई लोग बुद्धिहीन होते हैं, लेकिन बुद्धिहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वचन हमको बुद्धि से बढ़कर बुद्धि वाला बनाता है। जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं तो परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमको नवाजता है, आशीषित करता है। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पहुंचता है, हृदय में प्रवेश करेगा, तो ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर आएगा तो उससे मिलने वाला ज्ञान, मिलने वाले ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। हमको सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और वो सुख कैसा मिलेगा? ऐसा क्षणिक मात्र नहीं होगा, वो सुख हमारे लिए हमेशा के लिए होगा। परमेश्वर जब हमसे मिलता है, जब परमेश्वर हमसे बोलता है, जब परमेश्वर हमसे दोस्ती करना चाहता है, तो क्षणिक मात्र के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए हमारे नजदीक रहना चाहता है और हम उसके नजदीक रहना चाहेंगे। ये हमको तय करना है कि हमको परमेश्वर के नजदीक रहना है या परमेश्वर से दूर रहना है। दूर रहने के लिए बहुत सी चीजें हैं संसार में। आज इतनी चीजें हो गई हैं कि आप परमेश्वर के नजदीक 5 मिनट भी सही मन से नहीं बैठ सकते, सही तरीके से नहीं बैठ सकते। ये आज के जमाने की बात है, पहले नहीं था ऐसा। पहले नहीं था। पहले चर्च जाना है या नहीं जाना है, माँ बाप सवेरे बच्चों को तैयार कर देते थे, बिल्कुल संडे स्कूल के लिए। 12 साल 13 साल के लड़के बच्चे होने तक उनको संडे स्कूल के लिए तैयार, चाहे तुम रो, चाहे तुम गाओ, चाहे कुछ भी करो। हमको तो याद है कि हमारी माँ छड़ी उठा करके हमारे पीछे दौड़ती थी, जल्दी तैयार हो, कपड़े पहनो,
और दोनों बहनों को हाथ पकड़ के हमको संडे स्कूल के लिए भेजती थी। तो ये एक परमेश्वर के घर के सीखने वाली बातें हैं, है ना। तो हम आज याद करते हैं अपने जीवन को, अपने बीते हुए समय को। आज वो समय नहीं रहा। आज आप बच्चों को पीछे लेकर के नहीं दौड़ सकते। उनकी इच्छा पर कभी कभी हमको उनकी इच्छा पर उनको छोड़ देना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि परमेश्वर बुद्धि जब देता है और हृदय में प्रवेश करती है बुद्धि, और वो बुद्धि का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन को वही बुद्धि सुख देने वाली ठहरेगी। अगर हमने उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर लिया तो हमारा रास्ता भी डिफरेंट हो जाएगा। हम रास्ते के बाहर चले जाएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि ये बुद्धि हमको परमेश्वर ने दिया है। ये बुद्धि हमको परमेश्वर ने सही मार्ग पर चलने के लिए दिया। ये बुद्धि हमको गलत मार्ग पर जाने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने। ये हमको सोचना है कि बुद्धि किस लिए मिला है। अगर बुद्धि सही तरीके से परमेश्वर ने हमको दिया तो उसका इस्तेमाल भी हमको सही तरीके से करना होगा। तब हमको जाकर ये बुद्धि क्या करेगी, हमको सुख देगी, हमारी आत्मा को सुख और शांति से भर देगी। और जब हमारे आत्मा को सुख से भर देगी तो जो हमारा विवेक है, विवेक एक भाग होता है बुद्धि का, विवेक क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा, हमको बचा करके रखेगा। हम कैसे भी हो लेकिन परमेश्वर हमको क्या करेगा, बचा कर रखेगा। और जो समझ परमेश्वर देगा, बुद्धि के बाद जो समझ हमको मिलेगी, जो समझ हम प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा क्या होगी, हमारी रक्षा होगी। हमको परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेगा और हम खुद भी उस सुरक्षा के अंतर्गत निहित हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, पूरे ढक जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाड़ा बनाया है। उस बाड़े के बाहर यदि हम चले गए तो खराब, है ना। तो आइए हम वचन भी खत्म हो गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करती हूँ। और परमेश्वर ने जो समय दिया, हम परमेश्वर की संगति में बैठे, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोगों का भी। और अगर से गलती हो, मुझे क्षमा करिएगा। आप सबों को प्रेम के साथ परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए हम आगे का समय रश्मिता सिस्टर को देते हैं। ये प्रार्थना वचन पिता। अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है। जसोवंती सिस्टर जी बताएं। हाँ, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो रहा है, इसीलिए मैं भी थोड़ा वचन नहीं सुन पाई। और लेकिन जो दवाई से आशीषित हुई हूँ, जो भी वचन देवे परमेश्वर उनको आशीष करे, वास्तविक जो उनको भी आशीष करे। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा दुर्बल लग रहा है, जैसे मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से। और मेरे दोनों बेटे के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। मेरे बेटे का आज भी वो बोल रहा था मेरे कान दुख रहा है बोल के, जैसे इसका कान गया, वो पढ़ाई करने नहीं पाए, पढ़ाई के कमजोर हो रहा है पढ़ाई में। और मेरे सासू मम्मी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, उनको भी धन्यवाद प्रार्थना है, वो ठीक हो रहे हैं थोड़ा सा, जैसे जल्द से जल्द ठीक हो, परमेश्वर का महिमा हुए। और मेरी मम्मी के लिए भी मैं प्रार्थना देती हूँ। वो भी बोल रही थी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अच्छा लगे। और मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर देती हूँ, वो वजह से प्रभु में आगे आए और प्रभु में बढ़ी। और मेरे पूरे फैमिली के लिए भी प्रार्थना कर देती हूँ। प्रार्थना करेंगे। देखिए, ये विश्वास क्योंकि हम यीशु मसीह में करते हैं, एक बात को हर कोई समझ ले, जो आप ऑलरेडी ऑल्टर में दे चुके हैं परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, उस बात को मत दोहराइए, है ना।
जो नया है, हाँ, आज के दिन में तबीयत खराब हुआ या आज के दिन में कोई इशू हुआ है, तो उसको लेके हम परमेश्वर के निकट रखेंगे। और अल्टर में जो ऑलरेडी है वो तो परमेश्वर खुद ही जानता है और उसके ऊपर अपना अनुग्रह ऑलरेडी उंडेल दिया है ना, तो उसको आप रिपीट करेंगे तो सेम ही बात है ना। तो जो नया होता है या फिर उसमें चेंजेस हुआ, तो उस बात को आज जैसे रखे कि आपके सासू माँ का तबीयत में सुधार आया है तो आपने थैंक्स गिविंग रखा, ये अच्छी बात है। बेटे का कान का प्रॉब्लम हुआ, उसको रखा है, इसको हम करेंगे। लेकिन फैमिली के लिए पहले से दिया हुआ है, हम बिल्कुल करेंगे, है ना। तो जो जो ऑलरेडी अल्टर में है उसको कभी रिपीट मत करिए। उससे क्या होता है, आपका विश्वास में कमी दिखता है, आप प्रभु में विश्वास नहीं करते ऐसा दिखता है ना। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम का हम महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जितने मेरे बहनें जुड़े हुए हैं इस सब वेदी में अपने अपने प्रार्थनाओं को रखे हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के प्रार्थना के विषय को आप जानते हैं, पहले से भी जो दिया गया है और आज भी जो दिया गया है उन सारे विषय को आप जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से मैं हर एक बहन को, यहाँ जितने जुड़े हुए हैं, हर एक बहन को, उनके बच्चों को, उनके स्पाउस को, उनके घर को और हर एक बिलोंगिंग्स को मैं सील करती हूँ, आपके जलाली आग से सील करती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके दूत लोग चारों ओर छावनी बन के रहे जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना का विषय आया है प्रभु, उसको आपके पवित्र लहू से मैं सील करती हूँ। परी बेटे का हेल्थ पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वही शरीर आपका बना हुआ है और वो आपका मंदिर है और आप जो जीवन खुद है उस शरीर में है। इसीलिए परी को आपने पूरी तरह से चंगा किया, बोलकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु, उन्होंने हर एक बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम में लड़ रहे सोनम वांगचुक के लिए प्रभु प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है। सोनम वांगचुक के हेल्थ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त करें। हाँ पिता, आपके दूत लोग छाऊ बनकर उनके चारों ओर रहे प्रभु। एक अच्छा इंटेंशन को लेके हमारे बच्चों के कैरियर जैसे बर्बाद ना हो, उस इंटेंशन के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे परमेश्वर उनके संग हो बोल के हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं और आपके पवित्र लहू से उनको और उनके हर एक इंटेंशंस को हम ढकते हैं। साथ में उनके संग जितने जन हैं प्रभु, उन हर एक जनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आपके पवित्र लहू से हम कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। कुछ ही दिन में संजय, मधु, परी, एरोन प्रभु किसी काम के लिए बाहर निकलेंगे मेरे परमेश्वर। वेदर सही रहे और जिस काम में जाएंगे उस काम जिससे सही होने पाए, सक्सेसफुली आपके अनुग्रह राशि से जो हुआ है उसका टेस्टिमोनी के लिए प्रभु अपने होठों को व्यवहार करेंगे प्रभु, और वहां पे भी टेस्टिफाई करेंगे। ऐसा अनुग्रह कीजिए और उस प्रार्थना को हम आपके लोग से इस वेदी में ढकते हुए रखते हैं मेरे परमेश्वर। सभी सिस्टर को, उनके परिवार को आशीष करें, उनको बढ़ाएं प्रभु, और उनके मांगा हुआ प्रार्थना का भी अपने सुना धन्यवाद देते हैं। सभी सिस्टर अपने बेटी के एग्जाम के लिए प्रभु उन्होंने मांगा है। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने भी बच्चे अभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और दे रहे हैं, दीपिका की बेटी, सभी सिस्टर की बेटी और भी जितने बेटे हैं प्रभु, बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सारे बच्चों को यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से उनके शरीर प्राणात्मा को हम कवर करते, उनके हाथों में आप आशीष कर दो, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप प्रत्येक दिन उनके हाथों को अभ्यास कराते, उनके उंगलियों को अभ्यास कराते हैं कि युद्ध को जीतने पे प्रभु, ये पढ़ाई वाले युद्ध को जीतने के लिए आप बच्चों के हाथों को, उंगलियों को प्रैक्टिस कराया है और आपने अनुग्रह से नवाजा भी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उनका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा प्रभु मेरे परमेश्वर। सविता सिस्टर भी जैसे अपने वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ने पाएंगे, ये आपके राज्य और धार्मिकता के लिए उन्होंने मांगा है मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं आपका अनुग्रह है प्रभु, वचन के आयाम के अंदर जब आपने हमको इस महीने में रखा है, इस विषय को भी हम पाते जा रहे बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सिस्टर रूथ आपके सामने ये प्रार्थना को रखी है, उनके जेठ की बेटी जिनका नाम भी नीलिमा है मेरे परमेश्वर, किसी कारणवश उनके शरीर में
हाई ब्लड प्रेशर आया, जिसकी वजह से प्रभु उनको उनको पैरालिसिस का सामना करना पड़ रहा है मेरे परमेश्वर, और चिंतित है सब मेरे परमेश्वर। इसलिए मैं आपके सामने ये प्रार्थना रखती हूँ, वो बेटी आपकी है प्रभु, वो शरीर आपका मेरे परमेश्वर, क्योंकि वही आपका मंदिर है, और उस शरीर के अंदर आप जो खुद हमारा जीवन है रहते हैं, और उस शरीर क्योंकि नया है आप में विश्वास करने के लिए, इसीलिए पूरे शरीर में आपके पवित्र लहू तड़ रहा है। इसीलिए किसी भी तरह का कोई भी हाई ब्लड प्रेशर अगर सामने आके डराने की भी कोशिश करता है, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसको इनकार करते हैं, उसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, और नीलिमा बेटी के शरीर में प्रभु आपका लहू प्रवाहित होकर उस शरीर को पूरी तरह से नॉर्मल किया बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र लहू से उनको ढक कर रखते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु मेरे परमेश्वर। जसोवंती सिस्टर अपने बच्चों के लिए जो बेटा का कान प्रॉब्लम हो रहा है, उस कान को आपने छुआ प्रभु, कान के अंदर के हर एक हिस्सों को आपने चंगा किया, कान के दर्द को दूर किया, उनके माँ को प्रभु आपने पवित्र लोग से कवर करते हैं, चंगाई को घोषणा करते हैं, उनके हस्बैंड के प्रति आपने अपना अनुग्रह को उंडीला बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उनके मदर इन लॉ को भी आपने चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। और प्रभु मैंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट शांति सिस्टर के लिए मेरे दिया है मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह है। हालेलुया। आपने पुष्कर को फिर से तैयार करने के लिए और एक बार अपने तैयारी को दिया है प्रभु, और हम जानते हैं रिवेलेशन रीचेकिंग जो भी होगा उसी में आप अपना महिमा को दिखा चुके हैं, और पुष्कर को आप मेरिट में प्रभु ग्रांट करके आपने पास करा है, अपना मार्क दे के प्रभु उसको बढ़ाया है, और इसलिए हम आपका उछलते उमड़ते कूदते हुए आनंदित मन के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आपके पवित्र लोग से इस विषय को हम कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और जसवंती सिस्टर के खुद का शरीर वीक लग रहा है, बोल रहे मेरे परमेश्वर, वो शरीर में हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका शरीर है प्रभु, आपकी बेटी है, और आप अपने खुद अपना जीवन देके उस शरीर को बचाया है, इसलिए उस खुद जीवन बन के उस शरीर को जीवित कराया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। उस हर एक प्रार्थना जो हमारे सामने आई है और जो नहीं भी दिख रहा है, और पहले से हमने कल तक जितना भी विषय को इस वेदी में जो जलता हुआ वेदी है जहाँ परमेश्वर के महिमा उपस्थित है, वो प्रभु जहाँ से हर समय नित्य नित्य परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख हमारे सारे प्रार्थना, सारे विनती और सारे अनुरोध उठता है कि परमेश्वर जैसे दानियल को पहले ही 3 से उत्तर दिया था, हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर सुनने से पहले ही दे दिया है, और हाँ और आमीन में उसका उत्तर दिया है, और जिसको हम मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। इन सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देते हुए मेरे परमेश्वर, हमारे देश की शांति के लिए भी हम मांगते हैं, अथॉरिटीज के जीवन में आप अपना प्रभु अनुग्रह को उंडेले कि आपको जानने पाए, और उसी हिसाब से देश को चलाने के लिए भी हम मांगते हैं, और हमारा पूरा शिलो सबका शरीर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को प्राप्त किया है। इसीलिए प्रभु सारे विषय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए हम ये प्रार्थना आपके आत्मा के द्वारा भरे हुए हम करते आएंगे। टंग्स में करें मुग्रा ब्रखन स्लीप रिखिंदुरी विषयांस नमा नीब रखन दो खुश अपने आप को म्यूट करें।
Snehin the Brukamoshi, Snehi Mandava, Arbohun Moshi and Sanakrama, Legs Vinandrakhan Moshi, Obri Namandakamra, Kinnemere Konshapashmiki, Nansi Vindrakhan Mandruklovish, and Brain Mandrakhan, simply Kinder Vina Mandrakhan Sakandavia, Namandakleshi Katikana Mandrakleshi, and Bohundra Ilibri Kindiri Vina Mandrakabra Konduri Vina Mandava. Ilibri biri minandra harvas. Sebri kanamandro klayasa. Andre minandro korban mansho kostona mandi himandra kamara. Kilibri kandro hitan mansho. Libri kandro manamandra kalabas. Andre mandro korban himandra kalmoshi. Dragamani rakandindri vilashiasma. Sobri kanamandro kolomos koshokos. Endere kandra. Sokoro barhasmi kalandra balakasama. Ibrin mandhandra khanduru boshia shia shabakaba. Inda hava khandri vinaman sakasmina manda. Saliandra kanmon shukashmikaba. Albrain manda klamamushis vinamandro globosha. Hanbrain manda klamandro klobosha. Anamrikandri vikondro klahan miri biri vinamanda ba. Abrin vindra bahan moshukashmika hira kandava. Enbrain manda Nidrihin manda kanda katsuma. Elebrekan sokromnin shikish bekana mandaba. Iribrekendir minimenda klamoshis bakalaba. Albrena mandi brikena mando kormoshiasba. Elebrekan dorogona mansa kanta brin mando kormosba. Enabrekan dorobrekan sakata brekan shukosh binabare kaba. Yesi madakan brekan sakata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah प्रभु आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं साथ में इस विषय का भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जो धन्यवाद का प्रार्थना आया है हाँ मेरे परमेश्वर हालेलुया प्रभु सिस्टर छवि जो प्रार्थना दिए थे प्रभु अपने हस्बैंड के लिए प्रभु सर्विस के लिए मेरे परमेश्वर उस सर्विस को प्रभु आपने अनुग्रह से नवाजा है और उनके लिए एक सर्विस को आपने दिया मेरे परमेश्वर और उस सर्विस देने हेतु हम आपका धन्यवाद करते हैं हे मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जसोवंती सिस्टर अपने मदर इन लॉ के लिए प्रभु जो प्रार्थना दिया था उस जंगई को प्राप्त किया है बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु वर्शिप के लिए प्रभु आपने सिस्टर अनिल को अनुग्रह किया धन्यवाद देते हैं वचन के लिए कि आपने सिस्टर कंकम को प्रभु अनुग्रह किया धन्यवाद देते उस हर एक बहन के लिए प्रभु जो प्रभु आपके संग में एकत्रित हुए प्रभु हाँ मेरे परमेश्वर उन सारे विषय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर हालेलुया हाँ पिता हमारे हर एक प्रार्थना को आपने सुना हर एक प्रार्थना का प्रभु उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया और हम सबों के जीवन में उस सारे प्रार्थना को मैनिफेस्ट कराया है मेरे परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन आमीन Amen. सभी को शालोम Shalom.